उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया दोस्तों, एफआईआर करी। पुलिस वाले बोले कि आप थाने में आओ, वहां पे आके एफआईआर करो। फिर मैं यहाँ से मंडाउली थाने गया, वहां पे अपना एफआईआर दर्ज किया दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं Amazon पे सेलिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसके 1 या 2 दिन बाद मैंने एक लिस्टिंग भी किया था दोस्तों। अभी उस लिस्टिंग का क्या हालात है मैं आज वो दिखाने जा रहा हूं आपको। वो लिस्टिंग लाइव हो चुकी कि नहीं हो चुकी, उसके साथ क्या दिक्कत आ रहा है, नहीं दिक्कत आ रहा है, वो सारी चीजें आपको A to Z इस ब्लॉग में दिखाऊंगा और उससे रिलेटेड चीजें आपको समझाऊंगा। तो आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ले जाने से पहले आपके साथ एक अपनी पर्सनल लाइफ की जानकारी शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। आप लोगों को याद होगा मैंने पिछले कई वीडियो में अपनी एक बाइक दिखाई थी आपको, R15 यामाहा की। यहां अपने घर के नीचे मैं उसको खड़ा किया था दोस्तों। मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूं और दिल्ली के गणेश नगर के एरिया में रहता हूं। गणेश नगर, पांडव नगर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और यहां मैंने घर के नीचे अपनी बाइक खड़ी करी थी और वो बाइक मेरी चोरी हो गई है दोस्तों। करीब करीब 10:30 बजे के आसपास मैं बाहर से घूम के आया। हम लोग मार्केट गए थे, उस दिन संडे था, संडे को हम लोग मार्केट गए थे। तो सुबह सुबह जब मैं दूध लेने के लिए निकला तो मैं देखा नीचे कि मेरी बाइक खड़ी नहीं है। एकदम शॉक हो गया दोस्तों। मतलब कि मेरे को लगा कि यार बाइक गई तो गई कहां। मैंने फिर सोचा कि हो सकता है गली में कोई इधर उधर मूव कर दिया हो, कुछ काम चल रहा होगा तो इधर उधर कभी कभी खड़े कर देते हैं लोग बाइक हटा के। पूरी गली में ढूंढा, कहीं नहीं मिली। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया दोस्तों, एफआईआर करी। पुलिस वाले बोले कि आप थाने में आओ, वहां पे आके एफआईआर करो। फिर मैं यहाँ से मंडाउली थाने गया, वहां पे अपना एफआईआर दर्ज किया दोस्तों। जब कोई भी पुलिस वाला दोस्तों इंक्वायरी करने नहीं आया तो मैं खुद ही गया गली में। मैंने सोचा कि मैं ही खुद इंक्वायरी करता हूं कि कहां पे मेरी बाइक गई, कौन लेके गया, थोड़ा सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। तो गली में बहुत सारे लोगों के घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है दोस्तों। तो मैं सबके घर पे गया, मैंने सोचा कि थोड़ा सा फुटेज देखते हैं। बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए, मेरी बाइक चोरी चली गई है। एक बंदे ने ना ही फुटेज यहाँ पे दिया। मतलब पता नहीं किस बात की इन लोगों को डर है। इसीलिए दोस्तों देखो, शहर में यूनिटी नहीं रहती है ना, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है। कोई एक अकेला बंदा आता है, इन लोगों को मार के चला जाता है। हमारे गांव में, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, तो इतनी यूनिटी रहती है कि बाहर के लोग कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ शहर में बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये मैं पहले से ही जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ। और ये जानते हुए भी दोस्तों शहर में रहना एक मजबूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि किसी तरीके से हम आर्थिक स्थिति अपनी सुधारें, नौकरी करें। तो इसीलिए शहर में मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोग थोड़ा सा दबके ही रहते हैं कि अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई सपोर्ट नहीं करता। एक सीसीटीवी वीडियो तक नहीं दे रहा, एक सीसीटीवी की फुटेज नहीं दे रहा देखने को। तो सोचो कि अगर उससे रुपया पैसा या फिर कोई हेल्प मांग लोगे तो वो देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरी बाइक का इंश्योरेंस है दोस्तों, तो मेरे को पैसा काफी हद तक मेरा रिकवर हो जाएगा। उसके लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास A to Z पेपर है। और मैं आपको भी बता देता हूं कि अगर इन केस किसी के साथ भगवान न करे ऐसी घटना हो जाती है तो क्या क्या चीजें रखनी होती हैं जिससे कि इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाए। सबसे पहले तो दोनों चाबी होनी चाहिए, जो कि मेरे पास थी। परचेज का बिल संभाल के रखना। अगर आप गाड़ी को लोन पे ले रहे हो तो सारी किस्ती भरने के बाद जब एनओसी लेटर आता है तो उसको आरटीओ ऑफिस में जमा करना होता है। तो वो सारी चीजें आप उसको ध्यान देना। जब एनओसी मिल जाए तो उसको जाके आरटीओ ऑफिस में जमा करके वो आरसी का कुछ क्लियरेंस वगैरह कराना था, तो वो सब करा के रखना। मेरे पास A to Z पेपर सब कुछ एकदम रेडी था दोस्तों। तो मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस वाले भी आए थे मेरे पास, मैंने सारे उनको दे दिए पेपर। पूरा दिन भर लगा, पता नहीं क्या क्या लिखवाए, बहुत सारे फॉर्म पे साइन करवाए, सब कुछ करके उनको दे दिया। तो चलो इंश्योरेंस का क्लेम तो मुझे मिल जाएगा, काफी हद तक मेरे बाइक की पैसे रिकवर हो जाएंगे, उसकी मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन शहर में जिस तरीके से लोग थोड़ा सा बर्ताव किए वो मेरे को बुरा लगा कि एक सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते जिससे कि थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। हालांकि दोस्तों मैं एक मीडिया कंपनी में काम करता हूं, तो जितना मेरे को हो सकता है, जितना अप्रोच लगाना हो सकता है मैं अपना लगा रखा हूं। लेकिन फिर भी मेरे को कोई उम्मीद नहीं है उससे, क्योंकि यहाँ पे जो बाइक गई बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत किस्मत वाला होगा, 100 में कोई 1-2 बंदा होता होगा जिसकी बाइक मिलती होगी, वरना बाइक मिलती नहीं है। तो मैं उससे तो खैर कोई उम्मीद नहीं रख रहा हूं। इंश्योरेंस के पैसे मेरे को मिल जाएंगे इतना मुझे पता है, तो वहां से थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। लेकिन इस गली के लोग तो कोई पूछने भी नहीं आया। ऊपर से जब मैं गया सीसीटीवी फुटेज के लिए तो वो भी देने से मना कर दिया। कोई कह रहा हार्ड डिस्क खराब है, कोई कह रहा है जी हमने देख लिया है, हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो मैंने कहा आप देख रहे हो जी, हमें दे दो, हम थोड़ा सा डिटेल में बढ़िया से देख लेंगे। तो खैर छोड़िए इनकी बात। अगर ये किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे तो इनको भी कोई सपोर्ट करने थोड़ी जाएगा। तो आइए दोस्तों अब कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि लिस्टिंग की क्या हालात है। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको कंप्यूटर का अपना स्क्रीन दिखाता हूं। सबसे पहले ये देख लो, ये वाली गाड़ी मैंने लिस्ट करी है और यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हो दिख रहा है करेंटली अनअवेलेबल। जबकि दोस्तों मैंने इसका स्टॉक भी डाल रखा है 500 पीस। ये गाड़ी मेरे पास अभी के डेट में है तो वो मैंने डाल रखा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके करेंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो उसके नीचे का एक लाइन है, वी डू नॉट नो व्हेन और इफ दिस आइटम विल बी बैक इन स्टॉक। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस लिस्टिंग के साथ कुछ दिक्कत आई हुई है। हम अभी कस्टमर केयर से बात करेंगे और जो भी कस्टमर केयर से मैं बात करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भी मैं रिकॉर्डिंग करूं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल लाइव पता चल सके कि किस तरीके से कस्टमर केयर से बात करते हैं, कैसे अपने इशू को रिजॉल्व करवाते हैं। बाकी आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, एक एड चल रहा है यहाँ पे वंडर्स टॉय का, और ये यहाँ पे भी देख सकते हो नीचे भी आया हुआ है।
तो ये स्पॉन्सर्ड है। देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जब कोई प्रमोशन लगाता है, जब कोई ऐड चलाता है, तो इसी तरीके से दूसरे के लिस्टिंग के आसपास या किसी भी प्रोडक्ट के आसपास उसको इस तरीके से दिखता है, तो उसकी बिकती है। जब हम कोई ऐड चलाते हैं तो इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट दूसरों के लिस्टिंग के ऊपर भी या फिर किसी भी पेज पे दिखता है, जहां से कि हमारा और रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, ज्यादा ऑर्डर आने की संभावना रहती है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का संभावना रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर इस पे रिटर्न बढ़ जाएगा तो ये ऐड चलाने का भी पैसा जाएगा और रिटर्न आ गया तो उस पे और लॉस हो जाएगा, ऐड के भी पैसे जाएंगे और वैसे भी लॉस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस इशू को रेज करते हैं अमेजोन के सपोर्ट टीम के साथ और उनसे बात करके देखते हैं कि क्या वो समाधान बताते हैं इसका। हाँ शिखर जी, सौरभ बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअली मेरे को ना एक इशू आ रहा है एक लिस्टिंग के साथ, तो थोड़ी सी उस पर हेल्प कर दीजिए आप। एक ही लिस्टिंग करी है मैंने और उसका जो एसीन नंबर है ना, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो मैंने अपनी साइड से माइक को म्यूट कर दिया है दोस्तों। अब देखते हैं, ये चेक कर रहे हैं, चेक करके मुझे बताएंगे कि क्या इशू है। अगर मेरी साइड से कोई दिक्कत होगी तो मैं उसमें चेंज करूंगा, और अगर इनके साइड से दिक्कत होगी तो ये पीछे से ही फिक्स कर देंगे। दोस्तों ये अकाउंट हमारा काफी पुराना हो गया, लेकिन इस पे हम सेल नहीं करते थे। शुरू में सेल करते थे तो उस टाइम हमारे लिस्टिंग भी अच्छे थे और हमें ऑर्डर भी अच्छा आता था इस पे अमेजोन पे, ऐसी दिक्कत नहीं है, ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं थी। ऑर्डर हमें शुरू में इस पे अच्छे आते थे, लेकिन वही रिटर्न की वजह से इस पे बंद करना पड़ा, और कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस टाइम लिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आता था, हम प्रॉपर लिस्टिंग करते थे और एकदम बढ़िया मक्खन ऑर्डर आते थे। लेकिन जैसे जैसे ये अकाउंट पुराना हो गया ना, इसकी थोड़ी सी हो सकती है कि हालत खराब हो गई है, तो वही चेक करवा के बढ़िया से इसको करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा इसको। हाँ जी सर। सर मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा सर, आपने सर अपना वैकेशन मोड ऑन करा था क्या? वैकेशन मोड तो ऑन नहीं करा था सर, अगर ऑन है कहीं पे तो आप बताइए, मैं ऑफ कर देता हूँ। तो सर उस पर एडिट से क्लिक करके सर वहां से वैकेशन मोड को ऑफ कर दीजिए आप। ऑफ कर दिया सर, एशिया पैसिफिक, ठीक है, इसको सेव कर दिया। तो दोस्तों देख लिया आपने। मैं आपको बता दूं कि हमारा, हो सकता है कि इनकी आवाज आपको क्लियर न जा रही हो माइक में, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा वैकेशन मोड ऑन था दोस्तों। मतलब कि हमने इस पे छुट्टी डाल रखा था कभी का, और मिराज भाई ने सेटिंग करा होगा तो शायद मेरे को भी याद नहीं, उसको भी याद नहीं होगा, क्योंकि देखो बहुत पहले ही हमने इस सेटिंग को ऑन किया होगा। शायद जब हमें बेचना नहीं होगा तो शायद उसी टाइम हमने एक्टिव किया होगा, और जब दोबारा से मैंने लिस्टिंग इस पर चालू करी तो मैंने उसका ध्यान नहीं दिया कि हमारा हो सकता है वैकेशन मोड ऑन हो। तो ये हमारी छोटी सी एक मिस्टेक की वजह से देखिए लिस्टिंग लाइव नहीं हो रही थी। अब हमने उसको ऑफ कर दिया है, अभी हमारी लिस्टिंग स्टेटस जो है एक्टिव दिखा रहा है। तो हो सकता है दोस्तों थोड़ी देर में मेरी वो लिस्टिंग लाइव हो जाए। जैसे ही अगर लाइव हो जाएगी तो मैं वो भी आपको अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। और एक बार वो प्रॉपर लाइव हो गई, जब उसकी विजिबिलिटी आने लगेगी, तो मैं आपको प्रॉपर लिस्टिंग करना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से अमेजोन पर लिस्टिंग करते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि एक बार लिस्टिंग भी दिखाइए, तो मैं जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को लिस्टिंग, और इसी चैनल पे डालूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक मेरा ट्यूटोरियल चैनल भी है SM बिजनेस सपोर्ट, तो उस पर भी बहुत सारे वीडियोस पहले डले थे, लेकिन अब उस पर वीडियोस नहीं जा रहे दोस्तों, काम में बिजी होने की वजह से। तो जो भी अब लिस्टिंग वगैरह का भी मैं सिखाऊंगा ना, तो वो भी मैं इसी चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग इसी पे वीडियो को देख लेना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।